अब बारी है मिलने की टीवी की दुनिया के मेहमानों से, जिनमें सबसे स्टाइलिश लग रही थी एरिका फर्नांडिस। वैसे संभावना सेठ अपने पतिदेव के साथ देखे इस ब्लैक अंदाज में नजर आई। हाल ही में मम्मी बनी चारू असोपा अपने पति राजीव सेन के साथ आई और अपनी गुड न्यूज उन्होंने शेयर की। फिर दीपशिका हो या फिर हो अनिरुद्ध दवे, सब ने यहाँ पर अपनी अपनी गुड न्यूज हमें सुनाई और गुड न्यूज टुडे को भी दी बधाई। हमारा नया चैनल है गुड न्यूज़ टुडे GNT। इट्स अबाउट पॉजिटिव न्यूज़ इन लाइफ। पॉजिटिव न्यूज़ होती है, क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के बारे में? दैट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, क्योंकि यू नो न्यूज़ ऑन करते ही ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिविटी, मतलब घर में नेगेटिविटी आने लगती है। इफ दिस इज अ कॉन्सेप्ट आई एम रियली लाइकिंग इट। आज की गुड न्यूज़ है कि मेरे साथ है एरिका फर्नांडिस, जो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। एरिका, कितना वक्त लगा तैयार होने में? एक्चुअली ज़्यादा नहीं लगा, मुझे 45 मिनट्स लगा। If that's not ज़्यादा। आपके ब्लॉग लोगों को इंस्पायर करते हैं, कैसे रेडी हो? रियल लाइफ में आप कौन से ब्लॉग से इंस्पिरेशन लेती हैं? तो आप जब स्क्रॉल करते रहते हो तो कुछ चीज़ों से आप इंस्पिरेशन लेके ही यू बिल्ड दैट क्रिएटिविटी इन यू। सो I don't really, I can't put a finger on it, but there are a lot of people that I keep watching and I take inspiration from. तो ये हम लोग OTT अवार्ड्स की शाम में ब्यूटी ब्लॉगिंग आपने कब से शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैंने आई थिंक 5 years ago शुरू किया था ब्यूटी ब्लॉगिंग, और मेरा इंटरेस्ट इसमें पहले से ही था, लेकिन मैंने क्यों शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं जो who are not, I mean, public figures per se. Now a lot of people want to know what is the skincare routine of a public figure, of a celebrity, क्योंकि बोलते हैं ना कि ये how is this actor looking so good and how do they look on screen like that. तो आई वॉन्टेड टू शो देम कि लाइफ ऑफ एन एक्टर कैसे होता है और हम कैसे मेकअप करते हैं और हम कैसे स्किन को ट्रीट करते हैं। सो आई वॉन्टेड पीपल टू सी दिस साइड ऑफ आवर लाइफ्स टू। टेलीविजन सीरियल्स ने आपको बहुत प्यार दिया, फिल्में भी किया आपने, बट व्हेन पीपल गो यू दे एसोसिएट विद योर कैरेक्टर्स विद योर प्लेड ऑन टीवी। सो टीवी और सिनेमा आपने दोनों किया, तो जानना चाहूँगा किस तरह का प्यार दोनों मीडियम से मिलता है? मीडियम्स अलग अलग है लेकिन प्यार एक ही तरह का मिलता है, द फैंस लव, एंड वो इट इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग, क्योंकि वो अप्रिसिएशन, वो प्यार जो मिलता है, आई डोंट थिंक इट कैन बी रिप्लेसेबल, इट्स इररिप्लेसेबल। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीवी के फैन से ऐसा प्यार मिलता है या मूवी के फैन से ऐसा प्यार मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार होता है। OTT शोज़ का ज़माना है आजकल, हर कोई OTT कर रहा है। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? एंड यू, आई थिंक योर शो आल्सो केम ऑन OTT, सो व्हाट यू फील अबाउट दिस OTT revolution? I think that OT has brought a lot of change in content and a lot of change overall. So there's a huge platform now as actors also that we can perform and we can be a part of better scripts. And otherwise, we used to get restricted. पहले बहुत restriction होता था स्क्रिप्ट में या कैरेक्टराइजेशन में और एग्जीक्यूशन में, लेकिन अब वो नहीं है, वैसी बाउंड्रीज नहीं है. सो यू कैन गो ऑल आउट एंड give your best, your complete best also. So it's a very different platform to venture into. आपका भी अभी हमें कहाँ देखेंगी? What are the latest projects you're up to? Hopefully very soon. अभी तक तो I haven't signed anything, but जब भी साइन करूँगी तो बताऊँगी. So sweet. First of all, congratulations to all of you, and I love the name Good News, क्योंकि सबको गुड न्यूज़ की इंतज़ार रहता है और आप पहले भी अच्छी खबरें सुनाते थे. आई एम श्योर आप आगे भी अच्छी खबरें सुनाएंगे, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू ऑल. कॉन्ग्रेचुलेशंस. गुड न्यूज़ टुडे होता है अच्छी स्माइल के लिए, और स्माइल जो एवरग्रीन है वो है दीपशिका की. इनकी स्माइल मतलब एवरग्रीन कहूँगा, तो आपके आते ही गुड न्यूज़ अपने आप आ जाती है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ गुड न्यूज़ इन आवर लाइफ्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़. एंड गुड न्यूज़ होती तो स्माइल आ जाती है, व्हाट यू सेड, एंड इट्स सो करेक्ट. एंड आई एम वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज़ इन माय लाइफ, लाइक न्यू शो, न्यू एवरीथिंग इन माय लाइफ. सो आई एम वेटिंग फॉर इट. आप हमेशा जब भी आती हैं स्टाइल आइकॉन लगती हैं. आज की सिल्वर तो कितना तैयार होने में कितना वक्त लगा? गाउन पहनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है. साड़ी, दिस इज़ डिज़ाइन बाय माय फ्रेंड अहमद शाह. ही इज़ फ्रॉम कवाई एंड ही ऑलवेज सेंड्स मी क्लोथ्स. सो एंड लकीली आज पूर्णिमा है, and I wore white, so it's coincidence, and white is my favorite color. So thank you. Just wear your gown, do your makeup and get ready.
जिनकी आवाज़ से ही गुड न्यूज़ का आभास हो वो है निकी तंबोली। जब ये आती हैं तो मतलब गुड न्यूज़ आ जाती है। निकी, हाउ हैव यू बीन? I have been really good. What about you? बस आई एम डूइंग वेल। आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आए, आपकी मधुर आवाज़ हम सुने। अच्छा, thank you so much. People have really started recognizing me by my voice. Let me tell you. आप इतनी खूबसूरत हैं। ये बताएं साल कैसा रहा? ये साल हम लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद जब शुरू हुआ, ये हम लोग उठ रहे हैं तो ज़िंदगी अब पटरी पर आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले तो मास्क सबके उतर गए हैं, बट काफ़ी लोगों को कोविड वापस चालू हो गया है। अक्षय सर, उनको रिसेंटली कोविड हो गया, तो डर उतना लगता है कि अभी वापस लॉकडाउन ना लग जाए। तो मेरी यही उम्मीद है लोगों को, मुझे यही मैसेज देना है कि प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि मास्क हट गया तो कोरोना चला गया है, बी वेरी केयरफुल। तो आज की शाम की क्या तैयारी है? बड़ी बात है, आप बड़ी खूबसूरत लगी। ड्रेस के बारे में बताएं। इट्स रियली नाइस। I just wanted to look like a mermaid, so here I am. और तो किसने डिज़ाइन की और कितना वक्त लगा तैयार होने में? कितना वक्त लगा है? डेफिनेटली 2 से 3 घंटे लगे हैं। आई वॉज वेरी नर्वस फॉर दिस लुक कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट आई थिंक सो इट रियली केम आउट नाइसली एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस इवनिंग। बताएं आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज़ कीपिंग यू बिजी नाउअडेज? आई वाज डूइंग दिस खतरा खतरा शो जो कल ही ख़त्म हुआ है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, चोटें लगती है, पूरा बैक मेरा ब्रूज्ड है। सो बहुत मज़ा आता है, लेकिन कल ही फिनाले वीक ख़त्म हो गया है एंड शो हैज़ एंडेड। Next I'm coming up with nice music videos and maybe you can see me in next reality show, maybe. OTT अवार्ड्स है, OTT का क्या ख्याल है आपका? OTT का ये मुझे लगता है कि बहुत सारे नए नए टैलेंट्स को ढूंढ के निकाला जाता है, जिनके बारे में किसी को खबर नहीं होती, वो इतने उभर के आते हैं। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवनिंग। तो गुड न्यूज़ टुडे की गुड न्यूज़ आज कोई लेकर आया है, क्योंकि गुड न्यूज़ जो शब्द है वो निकला है उस खुशी से जो किसी के घर में जब आती, जब एक नन्हा मुन्ना आया। और गुड न्यूज़ आई है राजीव और चारू के घर में। तो हमारा चैनल गुड न्यूज़ टुडे और आपके घर भी गुड न्यूज़ आई है, तो आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस। गॉड, बहुत बहुत बधाई गुड न्यूज़ के लिए, कंग्रेचुलेशंस। और हमारी गुड न्यूज़ साथ साथ आई है। तो यस। राजीव, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी रात को जगाते हैं बेबीज़ का तो बिल्कुल क्लॉक बदल जाता है। तो आपकी लाइफ कितनी बदल गई है बेबी के आने के बाद? वेल बदल तो गई है, बट आई एम रियली एंजॉइंग इट। मज़ा आ रहा है यार। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस लाइफ चेंजिंग इवेंट एंड आई एम लविंग एवरी बिट एज बीइंग एज अ फादर। और आपकी मदर की तो जिम्मेदारी मतलब दुगनी तिगनी बढ़ जाती है। बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है लाइफ। लेकिन ये ज़िंदगी का एक नया मोड़ है, नया फेज़ है, और हम दोनों मिलके उसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं? आप क्या क्या चीज़ें संभालते हैं? मतलब आपको आजकल तो, क्योंकि पेरेंटिंग इज़ लाइक अ डबल कोलैबोरेटिव जॉब। मेरा बेसिकली नाइट ड्यूटी है, इनका मोस्टली डे ड्यूटी है, बिकॉज मैं रात को वैसे भी लेट सोता हूँ। सो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद जियाना इन द नाइट। और आपकी? जियाना लेकिन रात को ज़्यादा परेशान करती नहीं है। वो शी इज़ अ मॉर्निंग बेबी, तो वो सुबह जल्दी उठ जाती है और सुबह बहुत ही प्लेफुल मूड में रहती है। तो रात को वो टाइम से सोने वाले बच्चों में से है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करती इनको। आई थिंक बेबी के बाद अब पहली बार दोनों साथ आए हैं सब लोग। तो हाउ इज़ द होल इवनिंग? कोरोना के बाद हम नई ज़िंदगी को अडेप्ट कर रहे हैं, तो इतने लोगों को देखना कैसा अलग फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोगों की गैदरिंग। It's like a flashback. We are reliving those moments. So yeah, it's a great feeling and it's a fantastic event, I believe so. So yeah, looking forward for it. आगे क्या चारू, काम कब शुरू करोगी? अभी यू प्लान टू, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान नाउ? मैटरनल ब्रेक आई थिंक अब हो चुका है। नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग, आई लुक फॉर समथिंग नाइस एंड आई स्टार्ट। हमने नया चैनल लॉन्च किया, GNT गुड न्यूज़ टुडे। क्या कहेंगे इस चैनल के बारे में? कंग्रेचुलेशन GNT गुड न्यूज़ टुडे। एंड आप GNT तो रॉक करेगा, जैसे आपका आज तक रॉकिंग था, ये हमेशा तक रहेगा GNT।
चेहरे पर कितनी भी आप नाराज़गी हो, गुस्सा हो, लेकिन एक शख्स है जो हमेशा हंसता रहता है, मैं कहूँगा वो पॉजिटिविटी से भरी रहती है, वो है राखी सावंत। राखी, सच में बोलूँगा, दुनिया में इतनी मायूसी है लेकिन आप हमेशा एक कुछ खुशियों वाली स्माइल हमेशा बना के रखती हैं। कहते हैं ना कि मायूसी के पीछे राखी सावंत है, सबको हंसाती है। चाहे मैं कितने भी मायूस रहूं या अपनी ज़िंदगी में कितने भी तकलीफ़ों हो, बट आई लव कि मैं लोगों के चेहरे ऐसा कुछ करूं, ऐसे कुछ कॉमेडी करूं या ऐसे कुछ रियलिटी शोज़ लाऊं या ऐसे एंटरटेन करूं सोशल मीडिया के द्वारा, OTT के द्वारा, हमेशा के दे शुड बी हैप्पी। अभी मेरे फेस पे आपको देख के मुस्कुराहट आ गई है, तो मुझसे भी बड़े आप हैं, आप सोचिए अमित। ये बताएं कि हमारा लॉकडाउन का टाइम ने कहीं ना कहीं हमें इस पॉजिटिवनेस को अप्रिशिएट करना सिखाया। उससे पहले क्योंकि वो 2 दिन थे, अब लोगों ने उसकी अहमियत समझी। क्या लगता है आपको? यू नो अमित, लॉकडाउन था, मैं एवरीडे कॉफ़ी के लिए जाती थी, सब लोग मुझे देखते थे एंड आई फिर चलो ठीक है, घर में बैठ के सब टेंशन में हैं, कब जिएंगे, कब क्या हो जाएगा, कब कोरोना हो जाएगा, वैक्सीन आएगा कि नहीं। बट आई वॉज द वन, आई वॉज गोइंग आउटसाइड एंड मेकिंग पीपल लाफ, यू नो। तो सब लोग OTT पे, मतलब सोशल मीडिया पे देखते थे, डिजिटल पे, एंड आई रिमेंबर वो वक्त। और अभी आज रेड कारपेट कर रहे हैं, इट्स फीलिंग सो गुड कि वी आर ऑन ट्रैक, यू नो, वी आर ऑन ट्रैक। और अब शूटिंग स्टार्ट हो गई, वी आर शूटिंग, वी आर डूइंग रियलिटी शोज, वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, यू नो, ऑफ कोर्स अवार्ड नाइट। तो लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है, यू नो, कि थैंक्स टू गॉड कि नई जिंदगी मिल गई। आपकी ड्रेस बड़ी खूबसूरत है, हमारे चैनल के कलर से मैच कर रही है। ओह यार, आई लव रेड। सो मैं एकदम आप कहेंगे ऑस्कर अवार्ड लग रही हो आज। कान फेस्टिवल की लग रही हूँ या ऑस्कर अवार्ड लग रही हूँ मैं? दोनों लग रही हूँ। गुड न्यूज़ टुडे, GNT। क्या आपको लगता है गुड न्यूज़, हमारा पर्पस है कि पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएं ताकि चेहरे पर स्माइल बनी रहे? व्हाट यू हैव टू से फॉर आवर चैनल? Please, it's amazing. It's a breath of fresh air. Because क्या हो रहा है कि especially after the pandemic hit us, everybody has gone so much into meditation, so much into like off negativity and this and that. It is amazing to have good news. It's amazing to have positivity. So even before and after, I think I will say, please just keep spreading it. Please spread positivity always. Yeah. तो आज की गुड न्यूज़ है कि कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो जहन में बस जाते हैं। ऐसे किरदार हैं शुभवी मैम। कसौटी का कोई किरदार हो, रियल लाइफ में कैन यू नो दैट शी इज अ गुजराती बट शी प्लेज बंगाली कैरेक्टर। मेरे को लगता था शी इज अ बंगाली। Can I tell you one more thing? I'm married to a Gujarati. I'm actually a Mangalorean. Oh my God, that's twist. That's a twist. But that's the beauty of an actor, ना, कि मतलब आप के किरदार से लोग जज करते रह जाएं। मैं हमेशा सोचता था कि you're a Bengali. The best part is I think that's the beauty of being an Indian ना, कि आप कहीं भी you know, if you just listen to a little bit, तो आप कहीं भी mold हो जाते हो. I think that's beautiful. I remember you from Kahani to Kasauti. It's coming again. I've heard. I haven't watched, but yeah. But how has been the whole journey with so many shows and so much? What love and appreciation have you got? I've only done 4 shows, 5 shows I think. Yeah, 4 or 5 shows. But luckily some of them have been cult shows, which I started with, which was Kyuki and Kahani. Then I did Bade Achhe Lagte Hain, which again it's come back and I'm a part of it again, which is amazing. So I've touched wood been lucky. And the journey has been good. इस वक्त हम OTT अवार्ड्स की शाम पे हैं। OTT का ये जो चीज़ है आपके सामने, आपने देखा ये कैसे ये जाल आया और धुआं फैलता चला गया, अब चारों तरफ फैल चुका है। What do you feel about current status of OTT shows in India? I would love to say that for an actor who wanted to experiment, for an actor who wanted to do more, there is one more way, one more medium through which we can exhibit what we want to do. You know, because sometimes what happens is that you can't do something for whatever odd reason. But then there is one more medium which has come, which is amazing. People want to experiment. People want to try new things. People are looking beyond the person also. So it's pushing your limits also as an actor. So I'm really hoping and waiting when I would be on this platform too. What you have to say, पॉजिटिव खबरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
यार ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप पॉजिटिव खबरों को दिखा रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, बिकॉज मैं इसी बात में बिलीव करता हूँ और मैं अपने पॉडकास्ट में भी यही करता हूँ कि पॉजिटिव जो चीज़ है हम उसकी बात करते हैं। नेगेटिविटी वैसे ही बहुत हो रखी है, सो आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट। लाइफ की गुड न्यूज़ ये होती है जब कोई आपको काम के लिए पुरस्कार मिले, और मेरे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड मनीष, और जब ये पुरस्कार यानी अवार्ड मिलता है तो कलाकार को एक खुशी मिलती है, जस्ट मेक्स यू फील स्पेशल। एब्सोल्युटली डज यार, और बहुत बहुत खुशी है इस अवार्ड की, और IWM बज़ जो हैं इनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर दिस अवार्ड। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं मेरा पॉडकास्ट, मेरा चैनल, और अब पता चला है तो मैं मेरे ख्याल अब और मेहनत करने वाला हूँ। तो कैसे ये आइडिया शुरू हुआ? मतलब वी नो यू एज अ कॉमेडी आर्टिस्ट, एक्टर, परफॉर्मर, मतलब ह्यूज लेन, बट ये वाला साइड जो था पीपल डिडंट नो, तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? यार ऑनेस्टली दिस स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कोविड में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, और मैं थोड़ा सा वर्कहॉलिक हूँ, मैं काम ना करूँ तो मुझे दिक्कत होती है, तो वहाँ एक आइडिया आया और वहाँ शुरुआत की थी कुछ ऐसे लोगों को बुलाने की जो सोसाइटी में कुछ चेंज ला रहे हैं, और वहाँ से की शुरुआत, और टचवुड जर्नी अच्छी चल रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, और अभी हाल ही में जो कृष्णा का एपिसोड रिलीज़ किया है वो ऐसी स्टोरीज़ आ रही हैं लोगों की जो किसी को नहीं पता। सो मैं चाहता हूँ मेरे शो के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू एक्टर क्या है वो ना पता चले, असल आदमी कौन है वो पता चले। इसके अलावा आपकी फिल्म भी आने को तैयार है, आई थिंक एक्साइटमेंट लेवल्स आर वेरी हाई। यार बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट है। 24 जून फिल्म आ रही है जुग जुग जियो, और उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है, एंड बस वेट कर रहे हैं लोग देखें फटाफट ट्रेलर, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। तो आज की गुड न्यूज़ है कि एक ऐसा कपल है जो बहुत ही प्यार में है, और प्यार ही ज़िंदगी में गुड न्यूज़ लेकर आता है। इजाज़ एंड पवित्रा, लव इज़ इन द एयर ऑलवेज। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप हमें ना एक डब्बे में कंपार्टमेंटलाइज कर देते हो। लव बर्ड्स, लव लव लव, प्यार तो है ही, लेकिन जी भी रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। आई थिंक इजाज़ इज मोर मैच्योर एंड आई थिंक ही पिछले 2 साल में ये हमको सिखा दिया है यार। Love is everything, your family is everything, your loved ones are everything, because a lot of us have lost someone very close. तो नहीं, प्यार तो अभी बहुत है। इनफैक्ट लोग एक, जैसे मैंने इस ईद पर देखा कि और जोश से मनाने की कोशिश करें, because you never know what's going to happen tomorrow. अरे कितने खूबसूरत है यार, मतलब आई एम लुकिंग आशीर्वाद मिल गया, बस अब शादी में मेरा आशीर्वाद सही है। चलिए, हैव फन एंड हैव अ नाइस इवनिंग। I'm nominated. Thank you very much. All the best. GNT गुड न्यूज़ टुडे के बारे में क्या कहेंगे? संभावना गुड न्यूज़ टुडे को अविनाश और संभावना की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज गुड न्यूज़ देता रहे, रोज तरक्की करता रहे और ये ग्रो करता रहे। हाँ डेफिनेटली, और ये बड़ा अच्छा, ये जो GNT लिखा हुआ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सडनली मेरी आते ही सबसे पहले इस पे नजर पड़ी थी, दैट मींस इट्स गोइंग टू डू वेल। या और बड़ा ही सिंपल फुल फॉर्म है, देख के लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ रॉकेट साइंस होगा, बट गुड न्यूज़ टुडे, वेरी सिंपल, वेरी सूदिंग, वेरी काम। सो लेट्स ऑल सी सम गुड थिंग्स टुडे। यस, एंड वी होप हमको भी अभी अंदर गुड न्यूज़ मिले। हम सबको इंतजार रहता है गुड न्यूज़ का, और आज मैं गुड न्यूज़ सुनना चाहता हूँ संभावना और अविनाश से। भाई गुड न्यूज़ मतलब कुछ भी हो सकती है, तो गुड न्यूज़ कब सुना रही हो? ये इधर से पूछ लो ना, मैं हर सवाल का जवाब एक औरत ही क्यों दे, मर्द को भी देना चाहिए। टेक माय वर्ड्स बैक। तो अविनाश गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? जब मुझे पता चल जाएगी तब सुना दूंगा। तो अभी तो आधी खबर है मेरे पास, और पूरी दुनिया के पास आधी खबर है। अभी तो इधर आके पता लगा है कि यहाँ पे भी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ हमारा नया चैनल। कैसा लग रहा है आपको गुड न्यूज़ टुडे? बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब गुड न्यूज़ मतलब फिर गुड ही न्यूज़ होती है, मतलब कोई भी न्यूज़ गुड न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ का रेफर हमेशा ये किया जाता है ना, अरे कोई गुड न्यूज़ है क्या, लेकिन गुड न्यूज़ तो कोई भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली लोगों के दिमाग में एक वही रहता है ना, अरे बड़ी गुड न्यूज़ है कुड़िए, ऐसा वाला। ऑल द बेस्ट। वैसे आज दोनों मैचिंग हो क्या है, क्या बात है संभावना? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा हुआ है क्या? मैं बताती हूँ, सच्चाई बताऊँ, मेरे पास तो कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मुझे समझ नहीं आता क्या पहनूँ,
तो मैंने पहले जंप सूट निकाला, तो उसने कहा जंप सूट में जो तुम बम्बार लग रही हो ना क्योंकि आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, तो मैंने कहा क्या करूँ तो मैंने एक साड़ी निकाली जो मेरी बिग बॉस सीजन 8 की ये साड़ी थी, ये आज तहखाने में से निकली है। हाँ, तो ये बिग बॉस में मैंने पहनी थी, अगर लोगों को याद होगा ना, तो ये मैंने ब्लाउज वॉज डेफिनेटली डिफरेंट, वो तो शायद अब मेरे को आएगा भी नहीं लेकिन साड़ी ये निकल आई, तो मैंने कहा ये पहन लूँ क्या। द मोमेंट आई शोड हिम द साड़ी, वाज लाइक आज के बाद, जैसे यार आज के बाद तुम किसी भी इवेंट में साड़ी ही पहन के जाओगी, तुम कुछ और नहीं पहनोगी। तो ये तो ये मेरे जितनी बोलने वाली आ गई है। हाँ, इतने सालों के बाद मिलेगी तो बोलूँगी ना। नहीं, हाँ, ये तो सबसे सेफेस्ट है। मेरे कपड़े तो संभावना डिसाइड करती है, तो वो सीधा मेरे मुंह पे बोल देती है कि बहुत ही गंदे लग रहे हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो तो मुझे इसकी आदत हो गई है, तो मैं 4 कपड़े निकाल के रख देता हूँ, बोलता हूँ तुम बता दो, मैं आँख बंद करके पहन लूँगा। लेकिन आज मैंने संभावना को अल्टीमेटम दे दिया कि आज के बाद वो जब भी जहाँ भी जाएगी इवेंट में साड़ी ही पहन के जाएगी। अच्छी लगती हूँ क्या मैं? साड़ी में अच्छी लग रही है, मुझे लगता है कि बेटर देन एनी अदर थिंग, ऐसा है क्या? तो साड़ी कर देती हूँ। तो गुड न्यूज़ टुडे में हम कोशिश करते हैं कि जीवन में पॉजिटिविटी ला सकें, और आज मैं आपको एक ऐसे पॉजिटिव इंसान से बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने पॉजिटिविटी से लड़के एक ऐसी फतह हासिल की जो हम सब के लिए इंस्पायरिंग है। अनिरुद्ध दवे मेरे साथ हैं। तो अनिरुद्ध, आई थिंक हम लोगों ने चैनल गुड न्यूज़ टुडे इसीलिए शुरू किया कि लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, कि हम सब इतनी नेगेटिविटी देखी है इस कोरोना काल में, तो आप क्योंकि एक बहुत लड़कर आए हैं, यू आर द रियल वॉरियर, तो क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, वो उम्मीद का दिया जला के रखना? ऑलमाइटी इज़ ग्रेट अमित, और सच बात तो ये कहूँ कि इस वक्त हमारे देश को उस पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है, बस आप कोविड पॉजिटिव ना हो तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा नाम है। मतलब गुड न्यूज़ ही चाहिए होती है लाइफ में, बैड न्यूज़ कभी किसी को नहीं चाहिए होती है, लेकिन अच्छा और बुरा जो है वो एक जीवन का हिस्सा है और हम सबको उससे गुजरना है। तो बस विपदाएँ और तकलीफ़ें तो आनी हैं, वक्त ये भी गुजर जाएगा जो है, बस इसको अपने जहन में रखें तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, उस वक्त हम सब दुआ कर रहे थे कि और आपने प्रूव कर दिया कि अगर उम्मीद हो, अगर हो तो इंसान जड़, तो कैसे जज्बा जगा के रखा? मैं चाहता हूँ क्योंकि कई लोग हताश हो जाते हैं, तो वो आपसे थोड़ा सीखे। मेरे लिए दौर बहुत ही पेचीदा था, बट सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जीवन में एक्चुअली कहीं ना कहीं आपने अगर कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, आप अच्छे होते हैं, तो लोग आपको प्यार करते हैं और वो ताउम्र वो चीज़ें आपके साथ रहती हैं। टीवी किया आपने, फिल्में की और अब वेब, तो ये 3 जो अलग अलग अभी जो 3 मैं कहूँगा त्रिकोण जो है इस वक्त मनोरंजन की दुनिया का, तो क्या लगता है तीनों मीडिया में क्या फ़र्क है? देखिए, जब हम मुंबई आए थे, ये बहुत सोचने और गौर करने वाली बात है, और हर कलाकार को ये चीज़, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर कलाकार का सरोकार होगा उसमें, कि जब हम मुंबई आए थे तो स से सीने में सिनेमा था, स से सीने में सिनेमा था, ट से टिकने के लिए टीवी कर लिया, र से रंग है रंगमंच में, लेकिन अब व से वक्त है वेब का। तो ये व से वक्त है वेब का, और इस खूबसूरत पल को मतलब मुझे लगता है कि सभी कलाकार बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ऐसा वक्त है कि जब सब लोगों के पास बहुत अच्छा खासा काम है। स्ट्रगल इज स्टिल देयर, बट स्टिल बहुत लोग अब उस तरीके से नहीं है, सब लोग के पास काम है, कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो अच्छा है। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्वर्णिम अवसर है, एंड आई एम सो हैप्पी। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं? बहुत जल्द अगला एक शो आपको जिसमें गोलियों की सबसे ज़्यादा आवाज़ आए, उसमें आप मुझे देख लेंगे, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा करण, काफ़ी कुछ बदल गया है ये 2 सालों में ना, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, डिजिटल पर पूरी दुनिया हो गई है, किस तरह ये देख रहे हैं इस फेस को? सब कुछ ही डिजिटल हो गया है। मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत इजी एक्सेस मिल गया है और पेशेंस भी बहुत कम हो गई हम लोगों की, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क ऑन बेटर कंटेंट। लाइक अ थर्सडे वाज सच अ गुड फिल्म, यू नो, बट इट टेक्स अ सेकंड फॉर यू टू मेक दैट डिसीजन ऑफ स्विचिंग टू समथिंग एल्स। So your content is going to speak. डिजिटल की दुनिया ने कितने चेंजेस, कितने एडवांटेज मतलब मौके खड़े कर दिए हैं एक्टर्स के लिए? एक्टर्स के लिए आई थिंक इफ़ यू आर अ गुड टैलेंट, आपके पास हमेशा मौका रहेगा,
चाहे देर आए, मगर जैसे मुझे 10 साल हो गए हैं, बट अभी जाके जो जैसा काम मुझे करने को मिल रहा है, सो आई एम ब्लेस्ड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मेकर्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। सो अगर बात की जाए डिजिटल की, तो याद है आपको कि अपने सोशल मीडिया या डिजिटल की शुरुआत कब की थी? क्या रिस्पांस था उस वक्त, अगर इंस्टाग्राम की बात हो या दूसरे सोशल मीडिया की बात हो? सबसे पहले तो मैंने सोशल मीडिया की जो शुरुआत की थी अपनी, तो एक ऐप आती थी ICQ करके, एक चैटिंग ऐप होती थी। तो आप है ना MSN और ICQ और AOL होता था, तो वहाँ से शुरुआत की थी। फिर जाके फेसबुक आया एंड नाउ फाइनली देयर इज ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। डिजिटल की खास दुनिया में अब खास एक्टर्स कदम रख रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान है अविनाश मुखर्जी। अविनाश, क्या कहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? जी, IWM बस एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो मेरे इंडस्ट्री के बाद आने के बाद पैदा हुआ है। उन्होंने बर्थ लिया है और आज वो इतना अच्छा कर रहा है। जो इनके जो करता धरता हैं सिद्धार्थ, वो बहुत अच्छे मित्र हैं और मैंने उनको भी कहा कि एक बार करना इज़ लक, बट दूसरी बार करना, तीसरी बार करना, चौथी बार करना, करते रहना इज़ शेयर टैलेंट एंड हार्ड वर्क, जो हम सबको सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब करना चाहिए। सो या, वेरी ग्रेट। सितारों की महफिल शुरू हो गई। हमारे साथ अब खास मेहमान है निशा रावल। क्या कहेंगी, कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं एक रेड कार्पेट अपीयरेंस कर रही हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड। इट्स फन, जस्ट लाइक बैक टू द ओल्ड टाइम्स। इट्स ब्यूटीफुल कि दुनिया खुल गई है अब, और हम अब कोविड की वजह से लॉकडाउन में नहीं हैं, तो धीरे धीरे दीज events give us a reason to celebrate, and celebration is a part of life, so I'm looking forward to it. साथ ही निशा काफ़ी खूबसूरत लग रही है। कुछ ड्रेस के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा सबसे पहले हमारी नज़र ड्रेस पे भी गई आपके। थैंक यू सो मच। ये एक बहाना था आज तैयार होने का। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम सब इतने ज़्यादा लॉकडाउन से परेशान हो चुके हैं। वी ऑल वांट टू ट्रैवल, वी वांट टू गेट रेडी, मीट पीपल। आई थिंक वी ऑल गोइंग थ्रू दैट फेज। तो इसलिए आज मैंने डेफिनेटली एफर्ट डाला है टू गेट रेडी, एंड थैंक्स टू माय स्टाइलिस्ट सुजाता। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माय लुक। साथ ही डिजिटल की दुनिया को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सोशल, क्या कहेंगे आप डिजिटल की दुनिया को आज जिस तरह ग्रूम कर रहा है, क्या कुछ कहना है आप? वेल, डिजिटल के बारे में तो हम क्या कहें। अभी रिसेंटली मैंने एक रियलिटी शो किया था, लॉकअप, एंड दैट क्रिएटेड अ बेंचमार्क ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, एंड डिजिटल हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड सो मच क्लोजर। फिर से मैं कोविड का रेफरेंस दूंगी कि आई थिंक कोविड के बाद तो एक अलग ही बूम आ गया। जिन्हें नहीं भी आता था वो भी सीख गए हैं। वी ऑल वांट टू स्टे कनेक्टेड, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, and digital platforms are a good way to entertain the audience, to bring them closer, to spread awareness, to send a message out, to be in touch with your loved ones. So it's so important, and I'm so blessed that I'm a part of this age.